और आज का प्राइस एक्शन काफ़ी शानदार है। अगर आप देखें आज मार्केट ने सुबह पहले थोड़ी रेजिलेंस दिखाई, फिर वो डिप आई 9:30 बजे, पौने 10 बजे तक करीब, जहां हम डे लो तक गए 25,877 तक गए, जो आज हमारा बाय जोन भी था वैसे। श्रेया 25,850 से 25,900 का बाय जोन था हमारा, वहां तक गए और वहां से फिर मार्केट ने शानदार रिकवरी दिखाई। और छोटी ग्लोबल करेक्शन से अब शायद मार्केट ना डरे, ये एक आज मार्केट का वर्डिक्ट है। बैंक निफ्टी ने फिर नया ऑल टाइम हाई लगाया, फिर से बैंक निफ्टी ने आज रिकवरी को लीड किया। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो एक सेक्टोरल, जो एक लीडरशिप पॉकेट है, जो लीडरशिप इंडेक्स है, जब वो मार्केट की रिकवरी को लीड करे तो अपने आप एक कंफर्ट फैक्टर एक रिकवरी में ज़्यादा आता है और उस वजह से आपको थोड़ी सी खुशी भी रहती होगी। हाँ, आज की इस पूरी रिकवरी में अगर एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो थोड़ी मुझे कम पसंद आई, जिससे लग रहा है कि थोड़ा रिस्क अभी भी रहेगा, वो है मार्केट ब्रेथ और मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप ने आज रिकवरी नहीं दिखाई, मतलब उतनी रिकवरी नहीं दिखाई जितनी लार्ज कैप्स ने दिखाई। एडवांस डिक्लाइन भी अगर आप देखें तो आज पूरे दिन गिरने वाले शेयर्स के फेवर में रहा है। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच आखिरी के 1.5 घंटे में हमारे लिए मार्केट क्या करके देगा। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है उस पर नजरें रहेंगी। लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे, मार्केट का प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा जो आपने सुबह सुझाया था कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी मार्केट में, वही होती हुई नजर आई। निफ्टी के लेवल सटीक मिले, बैंक निफ्टी ने लीड किया। ब्रेथ हालांकि खराब है मिड कैप की वजह से, लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स गिरे हैं, क्या ये एक चिंता का विषय है? इसलिए हमारे मार्केट ने, जैसे कल हमने मंडे की रैली देखी थी, शायद इसलिए आज वैसी परफॉर्मेंस नहीं दिखी, या फिर एक्सपायरी का दिन है इसलिए वो भी एक बड़ा फैक्टर है? और क्या अगर ग्लोबल मार्केट्स में इसी तरह की गिरावट आएगी तो वो चिंता की विषय होगी? और ऐसे मूड माहौल में कैसा लग रहा है अभी आपको मार्केट का टेक्सचर? क्या करना चाहिए, लेवल्स क्या होंगे? देखिए, मार्केट का आज रिस्पॉन्स बहुत सधा हुआ है। मार्केट को एक चीज़ समझ में आ गई है कि अभी जो यूएस मार्केट में शायद एक थोड़ी सी रीजनेबल करेक्शन आ रही है, उसके बावजूद मार्केट ज़्यादा नहीं गिरा। लेकिन मार्केट ने आपको ये मैसेज भी दिया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम ताबड़तोड़ भाग जाएंगे, ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हो जाए। एक नज़र आपको ग्लोबल के ऊपर रखनी होगी। और अगर आपको देखना होगा, अगर यहाँ से यूएस मार्केट अगर 10% गिर गया तो फिर आप गिरेंगे, फिर उसमें कोई डाउट नहीं है कि फिर आपकी मार्केट भी गिरेगी। लेकिन अगर ये सिर्फ 1-2 दिन की करेक्शन है और अगर बहुत ज़्यादा कोई मार्केट ना गिरे तो कोई टेंशन नहीं है। मेन मार्केट का वर्डिक्ट ये है, और उसके लिए निफ्टी का लेवल जो होगा, जो आज सुबह में बात कर रहे थे 25,700 750, बस उसके नीचे नहीं जाना चाहिए अभी के लिए मार्केट का टेक्सचर। लेकिन बाय ऑन डिप्स है। आज जो सुबह हमारी बात हुई थी कि एक बार के लिए तो हम लीप ऑफ फेथ में बाय ट्रेड की बात करेंगे, कि एक बार के लिए तो आप डिप पे बाइंग करिए और हो सकता है कि मार्केट उसे रिस्पेक्ट करे, और खासतौर से बैंक निफ्टी उसको रिस्पेक्ट करे। तो ये तो आई थिंक एक लॉजिकल था। अभी भी मार्केट का जो टेक्सचर है ना श्रेया, वो एक बाय ऑन डिप्स का ही है। निफ्टी पर हमारी अप्रोच क्या है? निफ्टी पर अप्रोच रहेगी हमारी कि अभी के लिए आप लॉन्ग रहें, और 25,800 और 25,900 का जो जोन है, जहां आज भी सुबह बात हुई थी, उस जोन में आप अपनी पोजीशंस को जोड़ें, और लॉन्ग सौदों में करीब करीब 25,750 ये एक स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस लगाएं। जहां तक निफ्टी बैंक की बात है, निफ्टी बैंक में आप लॉन्ग रहें और हर गिरावट में ऐड करें, और एक लॉन्ग सौदे में श्रेया 58,700 का एक आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना होगा। लेकिन जो हम सुबह बात कर रहे थे ना, मेन चर्चा यही है कि आपको एक बार तो एटलीस्ट मार्केट बाय ऑन डिप्स का ट्रेड देगा, और इसके लिए एक बार तो आप उसको रिस्पेक्ट करिए, उस ट्रेंड को रिस्पेक्ट करिए। और वही जो है ना, इस एक्चुअली वही लॉजिकल ट्रेड भी है फ्रैंकली स्पीकिंग। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा। देखिए, एक चीज़ तो साफ़ है कि जब भी मार्केट कोई बड़े लेवल के बड़े जोन के पास होता है तो वो ऑपरेटर्स के लिए निमंत्रण होता है, और रिटेलर का वहाँ पे एक बड़ा ट्रेड जोन देखने को रिटेलर के लिए देखने को मिलता है। वैसा ही आज भी देखने को मिला। बाज़ार ने शुरुआत से ही गिरावट देखने को मिली। जब खुला तो थोड़ा गैप डाउन होकर बाज़ार में करीब 60 से 70 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, और एक ही कैंडल में केवल 5 मिनट में बाज़ार की स्थिति ख़राब होती हुई नजर आई। उसके बाद में रिकवरी तो देखने को मिली, लेकिन वो रिकवरी भी इतनी अच्छी नहीं थी। फिर से बाज़ार 26,000 के जोन तक तो गया, लेकिन एंड में देखें तो बाज़ार 103 पॉइंट की गिरावट के साथ 25,910 तक क्लोज करता हुआ नज़र आया है। तो कल भी हम यही बात कर रहे थे कि इन लेवलों के आसपास ऑपरेटर एक्टिव होते हैं और वो आसानी से पैसा बनाने देना नहीं चाहते हैं। यदि बाज़ार को 26,000 के ऊपर ही जाना होता तो एक बड़ा गैप अप देखने को मिलता और बाज़ार में तेज़ी होती। 26,080, 26,150 ये जोन के ऊपर बाज़ार जाता, और फिर स्ट्रेंथ के साथ और भी ऊपर ऑल टाइम हाई की तरफ बाज़ार जाता हुआ दिखाई देता। लेकिन बाज़ार में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला।
सभी चीज़ें थी। ऑपरेटर कहाँ एक्टिव होता है ये आपको ही पता है, वो रिटेलर को बहुत बुरा फंसाता है। रिटेलर को लगता है कि अब यहाँ से 26,000 क्रॉस हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा, लेकिन वहीं से ऑपरेटर एक्टिव होता है और वहीं से गिरावट चालू होती है, क्योंकि उनका पैसा ज़्यादा लगा हुआ होता है। अपना पैसा मात्र 1,000, 2,000, लाख, 2 लाख यहाँ तक ही होता है, लेकिन उनका 100 करोड़, 200 करोड़ बड़ी मात्रा में पैसा लगा हुआ होता है। तो आपको ही पता है कि वो अपना पैसा लूज़ तो करना चाहते नहीं होंगे। तो वहीं से बाज़ार में गिरावट आज भी देखने को मिली है। 85,000 का लेवल सेंसेक्स में था, वहीं 59,000 का लेवल बैंक निफ्टी में था। 59,000 का लेवल बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ के साथ तो दिखाई दे रहा था, लेकिन वो भी फिर क्लोजिंग होते होते गिरावट के साथ ही क्लोजिंग इंडियन मार्केट में दिखाई दी। सभी चीज़ें हैं। FIIs भारतीय बाज़ारों में अभी एक्टिव हो नहीं पा रहे हैं, और जब तक इंडियन मार्केट में FIIs एक्टिव नहीं होंगे तब तक इंडियन मार्केट में कोई बड़ी तेज़ी की संभावनाएं तो दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। और ये आपको ही पता है कि FIIs किस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में सेलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंडियन मार्केट में आप देखोगे तो 2024 अक्टूबर के महीने से ही वो सेलिंग करना चालू कर दिए थे, और अब तक आप देखोगे तो करीब 4.5-5 लाख करोड़ की सेलिंग वो कर चुके हैं। और आगे भी यदि ऐसे ही सेलिंग रही तो वो इंडियन मार्केट के लिए और नेगेटिव साबित हो सकती है। FIIs को ये मतलब नहीं है कि इंडियन मार्केट कितने निचले स्तरों पे है या कितने ऊपर स्तरों पे, वो अपना जहाँ पे प्रॉफिट बनेंगे वहीं पे वो एंटर करेंगे। और यदि एक बार इंडियन मार्केट में वो एंटर होना चालू होंगे तो फिर वहाँ से इंडियन मार्केट की तेज़ी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। तो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा होगा कि FIIs की एंट्री वहाँ पे हो। कल की बात करें तो बाज़ार यदि 25,970, 26,050 का लेवल पार करता है, उसके बाद थोड़ी तेज़ी की संभावनाएं बढ़ती हुई नज़र आएगी, वरना फिर से 26,000 के पास जाके बाज़ार में ट्रेफी देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ 25,850, 25,800 का स्तर टूटता है तो और नेगेटिविटी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी अब 60,000 की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। 58,750, 58,500 ये बड़ी सपोर्ट जोन है, इनको तोड़ेगा तो बाज़ार में और नेगेटिविटी बढ़ती हुई फिर नज़र आ सकती है। टारगेट जो है 60,000 के होते हुए नज़र आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।